साईं पूजा की वजह से सूखा पड़ रहा है और शनि की पूजा से महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, महिलाओं के साथ अपराध बढ़ रहे हैं। आपको ये सुनने में अटपटा जरूर लग रहा होगा, लेकिन शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ऐसा ही मानते हैं। हरिद्वार में शंकराचार्य ने साईं पूजा पर फिर से विवादित बयान दिया है। शंकराचार्य के मुताबिक सूखे के लिए साईं जिम्मेदार हैं। साथ ही उन्होंने महिलाओं को शनि की पूजा नहीं करनी चाहिए ये भी कहा है, क्योंकि इससे महिलाओं के साथ रेप की घटनाएं बढ़ेंगी। इस बयान के बाद अब बवाल शुरू हो गया है। देश के करीब 10 राज्यों में सूखा पड़ रहा है। लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। महाराष्ट्र के कई इलाकों में तो बुरे हालात हैं। साईं बाबा बोलो, साईं बाबा बोलो। इस सूखे के लिए जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि साईं बाबा हैं। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती का तो यही मानना है। शंकराचार्य के मुताबिक साईं की पूजा हो रही है और हमारे देवताओं का अपमान हो रहा है, जिसके चलते महाराष्ट्र समेत बाकी जगहों पर सूखा पड़ रहा है। पर दुर्भिक्ष, मरण और भय होता है, ये हमारे शास्त्रों में लिखा है और ये हम देख रहे हैं कि साईं की पूजा अपूज्य है साईं, और साथ ही साथ जो पूज्य हमारे देवता हैं उनका अपमान भी किया जा रहा है। साईं की मूर्ति बड़ी बनाकर गणेश जी को उनके चरणों में बिठा रहे हैं, हनुमान जी को उनके चरणों में बिठा रहे हैं, तो पूज्यों का तिरस्कार कर रहे हैं। और ये महाराष्ट्र में ही ज़्यादा हो रहा है, शिरडी में महाराष्ट्र में ही है, तो उसका ये परिणाम है कि वहाँ दुर्भिक्ष फैल रहा है। शंकराचार्य यही नहीं रुके। साईं की पूजा का वो पहले से ही विरोध करते रहे हैं, लेकिन उन्होंने अब शनि को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। स्वरूपानंद सरस्वती शनि की पूजा पर भी विवादित बयान दे रहे हैं। शंकराचार्य ने कहा, शनि की पूजा करना महिलाओं के लिए अशुभ है, क्योंकि वो भगवान नहीं बल्कि ग्रह है। तो शनि का भी दर्शन किया और बड़ी विजय मना रही हैं, डंका पीट रही हैं। शनि की दृष्टि अब महिलाओं में पड़ेगी तो जो रेप की घटनाएं हो रही हैं और बढ़ेंगी, जबकि उनको प्रयत्न करना चाहिए था कि महिलाओं के साथ जो अत्याचार लोग नशा करके कर रहे हैं, तो नशे को नष्ट करने के लिए उनको उपाय करना चाहिए था। शनि की पूजा करने से कौन सा स्त्रियों के साथ अत्याचार बंद होगा, कौन सा उनका उत्कर्ष होगा। तो एक तरह से उन्होंने महिलाओं की तरफ से जो ये वहाँ दर्शन करके अनर्थ किया है, उसका परिणाम ये सब अनर्थ और बढ़ेंगे। शनि मंदिर में महिलाओं का प्रवेश धर्म सम्मत है और उसमें किसी भी तरीके से जिस प्रकार से वो जोड़ रहे हैं कि रेप की घटनाएं इस तरह से होगी, हमें लगता है कि उनको मंदिरों में आस्था किसी भी प्रकार से नहीं है और एक धर्म गुरु की किसी भी तरीके से ये धर्म गुरु का एक वक्तव्य नहीं हो सकता। शंकराचार्य ने साईं और शनि को लेकर बयान दिए तो इसमें राजनेता भी कूद पड़े हैं। कई नेताओं को ये बयान नागवार गुजरा और वो शंकराचार्य को इस तरह के विवादित बयान से बचने की नसीहत दे रहे हैं। इस तरह की बात की जाए तो मुझे अफसोस होता है कि शर्म आती है ऐसी बातें करते लोग जो नहीं मानते। साईं को नहीं माने वो, लेकिन इस तरह की बातें करके करोड़ों साईं को मानने वालों के दिल को ठेस हो जाना अच्छी बात नहीं। मेरी अपील होगी सभी धर्मगुरुओं से भी कि वे इस तथ्य को समझते हुए वे हमारे पथ प्रदर्शक हैं और वे पथ प्रदर्शक के रूप में महिलाओं को सम्मान दिलाने की खुद कोशिश करें। इससे पहले भी शंकराचार्य साईं को लेकर विवादित बयान के लिए चर्चा में रह चुके हैं। साईं पूजा को लेकर वो कई बार विरोध जता चुके हैं। साल 2014 में उन्होंने साईं पूजा का विरोध करने के लिए धर्म संसद का भी आयोजन किया था। इसमें साईं पूजा का बायकॉट करने का ऐलान किया गया। इस बार स्वामी स्वरूपानंद ने साईं के साथ शनि को भी नहीं बख्शा है। लेकिन सवाल यह है कि साईं और शनि में करोड़ों लोगों की आस्था है, तो ऐसे में वो शंकराचार्य के बयान से क्या सहमत होंगे? ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। एक तरफ शंकराचार्य साईं को सूखे के लिए जिम्मेदार मान रहे हैं, वहीं विपक्ष सूखे पर महाराष्ट्र सरकार को कोस रही है।
हालांकि सरकार ने लोगों को राहत पहुंचाने के लिए ट्रेन से लातूर में पानी पहुंचाना शुरू कर दिया है, लेकिन सूखे पर जमकर सियासत हो रही है। ऐसे में सवाल यह है कि पानी एक्सप्रेस से लोगों की प्यास बुझ पाएगी? सूखे को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। महाराष्ट्र इसकी भयंकर चपेट में है। अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लोगों को राहत पहुंचाने के लिए अब ट्रेन के जरिए पानी पहुंचाया जा रहा है। लातूर में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं, इसलिए सरकार ने लातूर के लिए पहला कदम उठाया है और मालगाड़ी के जरिए 5 लाख लीटर पानी भेज दिया है। उम्मीद लगाई जा रही है कि इससे लोगों को काफी राहत मिलेगी। वैगन में हमने पानी भरा है अभी, और वो पानी हमने अभी 11 बजे लातूर के लिए भेज दिया है। उसमें तकरीबन 5 लाख लीटर पानी है। महाराष्ट्र में अकाल की स्थिति है, तो ऐसे में सूखे पर सियासत भी जमकर हो रही है। गर्मी शुरू होते ही महाराष्ट्र के ऐसे कई जिले हैं जहां लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। सूखे से निपटने के लिए कोई ठोस इंतजाम नहीं किए जाने पर अब विरोधी दलों ने फडणवीस सरकार पर हमला बोल दिया है। हम तो सिर्फ फडणवीस जी से एक चीज जानना चाहेंगे, काफी समय से हमें पता है ये स्थिति, आप उस स्थिति को क्यों नहीं निपटा पाए? याद होगा आज से 3-4 साल पहले भी 2-3 साल बहुत भयंकर सूखा महाराष्ट्र में पड़ा। नई बात नहीं है। तो उनको बहुत पहले से इस पर कदम उठाना चाहिए था। जो सूखे की वहाँ हालत थी, ये बात सब लोगों को पता था कि आने वाले समय में पीने की पानी की दिक्कत होने वाली है। उसके लिए केंद्र सरकार से मिलकर उनको पहले से उसकी योजना बनानी चाहिए थी। आज जो त्राही हो रहा है पूरे महाराष्ट्र में, वो शायद नहीं होता। सूखे पर सवाल सरकार पर उठे तो बीजेपी के बड़े नेता महाराष्ट्र सरकार के बचाव में उतर आए हैं। उनके मुताबिक फडणवीस सरकार पानी की किल्लत को दूर करने के लिए पूरी शिद्दत से काम कर रही है। भविष्य में इस तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए भी सरकार योजना बना रही है। जो भी जरूरत है, आज ही मिरज से एक ट्रेन भरकर जल मराठवाड़ा में जा रहा है, और ऐसे जो भी उपाय करने पड़ेंगे वो तो सरकार करेगी। वाकई में सूखे से हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। कई इलाकों में तो लोगों को पीने का पानी तक नसीब नहीं हो रहा। किसानों की खेती बंजर हो गई, लेकिन हमारे राजनेता ठोस कदम उठाने की बजाय सिर्फ सूखे की सियासत में उलझे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। देश दिन भर में अब खबर दिल्ली से। दिल्ली में मेट्रो स्टेशन के अंदर घुसकर लूटपाट करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बदमाशों ने मेट्रो के कर्मचारी को चाकू मारकर करीब 12 लाख रुपए लूट लिए। इसके बाद उन्होंने कैश लिया और टोकन लगाकर आउट गेट से बाहर चले गए। घटना के बाद मेट्रो की सुरक्षा को लेकर भी कई गंभीर सवाल खड़े हो गए। मेट्रो की सुरक्षा में सेंध। मेट्रो स्टेशन लूट के बाद आराम से फरार हुए बदमाश। सुरक्षा पर उठने लगे सवाल। दिल्ली मेट्रो को सबसे सुरक्षित माना जाता है और पूरी चेकिंग के बाद ही आप स्टेशन पर दाखिल होते हैं, लेकिन उसी सख्त सुरक्षा में सेंध लगाने का बड़ा मामला सामने आया है। मेट्रो में 12 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया गया है। हैरानी की बात यह है कि वारदात को अंजाम मेट्रो स्टेशन के अंदर दिया गया। घटना राजेंद्र नगर स्टेशन की है, जब मेट्रो के कर्मचारी को चाकू मारकर 12 लाख रुपए लूट लिए और बदमाश कैश लेकर आराम से स्टेशन के अंदर से फरार हो गए। स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरे में 2 नकाबपोश लड़कों की तस्वीर कैद हुई है। पुलिस बाकी की सीसीटीवी फुटेज खंगालकर लुटेरों का सुराग तलाशने में लगी है। बताया जा रहा है घटना करीब सुबह 5 बजे की है। घटना के बाद मेट्रो की सुरक्षा पर सवालिया निशान लग गया है और इसे पुलिस और सीआरपीएफ की बड़ी चूक माना जा रहा है। हालांकि चोरी की वारदातें तो मेट्रो में कई बार सामने आई हैं, लेकिन इतनी बड़ी लूट की घटना पहली बार देखने को मिली है, जिसने कड़ी सुरक्षा के दावों की पोल खोल कर रख दी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7 दिल्ली। अब डांस बार में आप नोट उड़ते हुए नहीं देख पाएंगे और ना ही बार बालाओं को कोई छू पाएगा, क्योंकि मुंबई में डांस बार में अश्लीलता पर अंकुश लगाने के लिए महाराष्ट्र सरकार एक नया बिल लेकर आ गई है। डांस बार बिल कैबिनेट में मंजूर होने के बाद विधान परिषद में पास हो गया है। अब यह बिल मंगलवार को विधानसभा में पेश किया जाएगा। अगर आप
आप डांस बार जाने के शौकीन हैं तो ये खबर आपके लिए जरूरी है, क्योंकि मुंबई में डांस बार के लिए सरकार ने कुछ खास नियम तय कर दिए हैं। डांस बार पर लगाम कसने के लिए डांस बार विधेयक कैबिनेट की मंजूरी के बाद विधान परिषद में पास हो गया है। अब सबकी नजरें मंगलवार पर टिकी हैं, जब विधानसभा में बिल पेश किया जाएगा। डांस बार बिल में कुछ संभावित नियम सामने आए हैं। अब बार बालाओं पर नोट नहीं उड़ा सकेंगे। नोट लुटाने वाले या फिर बार बालाओं को छूने की कोशिश करने वाले ग्राहकों पर 50,000 का जुर्माना या फिर 6 महीने की जेल हो सकती है। बार बालाओं का उत्पीड़न करने पर 10 लाख का जुर्माना या 3 साल की सजा का भी प्रावधान है। डांस बार में शराब और नशीले पदार्थों के सेवन पर पाबंदी का भी प्रस्ताव है। किसी भी ग्राहक को डांस फ्लोर पर जाने की इजाजत नहीं होगी। बार बाला और ग्राहक के बीच में 5 फीट की दूरी होना जरूरी होगा। डांस बार के गेट और डांस फ्लोर पर सीसीटीवी लगाने का भी प्रस्ताव है। कोई भी बार बाला 21 साल से कम उम्र की नहीं होगी। बार बालाओं के साथ बार मालिक को बॉन्ड साइन करना होगा। इस बॉन्ड में बार बालाओं की सैलरी और पीएफ समेत सभी सुविधाएं देनी होंगी। काम करने वाली सभी बार बालाओं का रिकॉर्ड रखना होगा। महिला सिक्योरिटी गार्ड और महिला वेटर को भी नियुक्त करना होगा। डांस बार शाम 6 बजे से रात 11:30 बजे तक ही खुले रहने की अनुमति है। डांस बार शैक्षणिक संस्थानों और धार्मिक स्थलों से 1 किलोमीटर की दूरी पर ही खुल सकते हैं। डांस बार की सीसीटीवी फुटेज को भी 30 दिनों तक संभाल कर रखना होगा। आपको बता दें कि डांस बार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को तगड़ा झटका देते हुए आदेश दिया था कि डांस बार के मालिकों को लाइसेंस जारी किए जाए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ये भी कहा था कि डांस बारों में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगेंगे और पुलिस थानों में भी किसी तरह डांस बार की लाइव कवरेज नहीं होगी। इसके बाद अब राज्य सरकार डांस बार पर शिकंजा कसने के लिए नियमों में ही बदलाव के लिए बिल ले आई है, जिसे विधानसभा में पारित करना अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट ITN 7। NIT विवाद की जांच अब इसकी जो आंच है वो अब जम्मू यूनिवर्सिटी पहुंच गई है। जम्मू यूनिवर्सिटी में ABVP के छात्रों ने क्लास छोड़कर NIT छात्रों के समर्थन में रैली निकाली। ABVP के छात्रों ने NIT के छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान कॉलेज के गेट पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों की जम्मू कश्मीर पुलिस के DG से बहस भी हो गई। जम्मू यूनिवर्सिटी के ABVP जहां पर प्रदर्शन कर रहा है, जम्मू कश्मीर पुलिस के DGP जहां पर खुद पहुंचे हुए हैं, इन छात्रों से बात कर रहे हैं। लेकिन जो छात्र हैं वो NIT के समर्थन में यहां पर लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। DG खुद यहां पर बैठे हैं और बच्चों से समझा रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं कि किस तरह से जो प्रदर्शन है उसको शांतिपूर्ण तरीके से किया जाए। लगातार प्रदर्शन जम्मू में कई जगह पे चले हैं और यहाँ पर पहली बार है कि DG खुद यहाँ पहुंचे हैं बच्चों से बात करने के लिए। कैमरामैन राजू के साथ पवन शर्मा, जम्मू, IBN 7। देश दिन भर में खबरों का सिलसिला फिलहाल यहीं तक।